जितने भी व्यक्ति आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग करते हैं, ऐसा देखा गया है 80% व्यक्ति के नॉमिनी के नेम में गलती पाया गया है। इसके पीछे रीजन क्या है? जब स्टडी किया गया, एक रीजन सबसे पहले उभर के आया। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का ज्वाइनिंग करवा रहा है वो व्यक्ति उस व्यक्ति को सही तरीके से डेटा ना देने की वजह से और कंपनी एक नॉमिनी का प्रॉपर डेटा ना मांगने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप आरसीएम बिजनेस में बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं, आपका एक अच्छा खासा इनकम आना शुरू हो चुका है, तो आपके नॉमिनी के सारे डिटेल्स आपको करेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर इन केस एनी मोमेंट आप इस धरती पे ना रहे तो आपका वो आईडी आपके नॉमिनी का होने वाला है। तो अगर आप उस चीज को सही करके नहीं जाएंगे तो उनको वो आईडी नहीं मिलेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको आरसीएम बिजनेस की नॉमिनी किस तरह से चेंज करना है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। और इस वीडियो बहुत ही गाइडफुल वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको इन फ्यूचर कभी भी आपके नॉमिनी को चेंज करना पड़े, आप जस्ट इस वीडियो को एक बार देख ले और आराम से आप इसको कर पाए। मेरा नाम है बापुन दास, आप देख रहे हैं जयरसिम के इस यूट्यूब चैनल को। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कर लीजिए इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये नॉमिनी का सिस्टम एक्चुअली कंपनी ने इंप्लीमेंट क्यों किया। अगर आप आरसीएम बिजनेस में कोई भी लेवल को अचीव करते हैं, कोई भी इनकम को आप प्राप्त कर रहे हैं आज के दिन पे, आप अगर वो इनकम हमेशा पाते रहना चाहते हैं तो आपको नॉमिनी अपडेट करवाना पड़ेगा। क्योंकि इनकेस अगर आप इस धरती पे ना रहे तो आपके बाद वो आईडी उन व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाएगा जो व्यक्ति आपके नॉमिनी है, और आपको जो जो इनकम आ रहा था, आपको जो जो पिन मिला था, वही पिन उनको ट्रांसफर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे सामने रवि ओपी शर्मा है, मुझे कोई इसके बारे में अधिक जानकारी आपको देने की जरूरत नहीं है। साथियों, सबसे पहले समझेंगे ये नॉमिनी के प्रोसेस करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। मैं हर एक स्टेप में आपको गाइड करूंगा किस तरह से आपको करना होगा, और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा ये डेटा आपको कहां पे सेंड करना है और किस तरह से प्रोसेस करना है। तो वीडियो का एक भी मोमेंट आप स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपके मन में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो कंफ्यूजन रह जाएगा। तो लास्ट तक आप अगर देखेंगे तो आपको हर कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो कंपनी ने जो नॉमिनी का जो चेंज करने का प्रोसेस लाया है, इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। साथियों, कंपनी ने जो ये नॉमिनी चेंज का जो प्रोसेस लाया है बहुत ही आसान है, घबराइएगा मत, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपको एक 100 रुपए का स्टैम्प चाहिए, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। उसके बाद आपका 3 महीने का बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए। जिस बैंक अकाउंट में आरसीएम बिजनेस से आपको पैसा आता है, उसी बैंक अकाउंट का 3 महीने का स्टेटमेंट चाहिए। अब ये स्टेटमेंट कहां से मिलेगा? ये स्टेटमेंट आपको बैंक से प्राप्त होगा अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप वहां से लॉगिन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ को प्रिंट करके कंपनी को भेज सकते हैं। और ये जो स्टैंप है, आपने जो स्टैंप खरीद लिया 100 रुपए का, वो स्टैंप का आपका करेंगे क्या? आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ को आपको उस स्टैंप पे प्रिंट करवाना पड़ेगा, ताकि आप उस डेटा को फिल कर पाए और कंपनी को भेज पाए। उसके साथ साथ आपके आईडी प्रूफ लगेगा, आपका जो वर्तमान नॉमिनी है, जो अब तक आपका नॉमिनी था, उनका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ लगेगा। आप जिसको नॉमिनी करने वाले हैं, जो आपका नया नॉमिनी है, उसका आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ लगेगा। तो आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो गया। मैं दोबारा से बता रहा हूं, सुन लीजिए। सबसे पहले आपको एक 100 रुपए का स्टैम्प लगेगा, उसमें आपको एक फॉर्म को प्रिंट करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपका 3 महीने का बैंक का स्टेटमेंट चाहिए, जिसमें आरसीएम बिजनेस का पैसा आता है। आपका जो वर्तमान नॉमिनी है उसका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ लगेगा, आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ लगेगा, और आप जिसको न्यू नॉमिनी बनाने वाले हैं उसका आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ लगेगा। बहुत ही सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं। साथियों, अभी जो स्टेप मैं आपको फॉलो करवा रहा हूं वो सिंपली आप फॉलो कर लीजिए, आराम से फिलअप हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले आप जो वो 100 रुपए का स्टैंप लिया, उसके अंदर ये पीडीएफ को प्रिंट कर लीजिए। ये पीडीएफ 2 पेज का होगा, तो एक पेज आपको सप्लीमेंट पेपर लेना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सप्लीमेंट पेपर होता क्या है, एग्जाम्पल के लिए अगर 2 पेज का होगा तो आप अगर ये दोनों पेज स्टैंप के ऊपर करना चाहेंगे तो आपका 200 रुपये लगेगा। लेकिन अगर आप एक सिंपली एक सप्लीमेंट पेपर लेते हैं तो एक 100 रुपये का स्टैंप लग गया और एक सप्लीमेंट पेपर, तो आपका 100 रुपये से ही काम बन गया। तो उस तरीके से ये दोनों पीडीएफ को आप प्रिंट कर लिए, मतलब 2 पेज का पीडीएफ है, जस्ट इसको आप प्रिंट कर लिए। उसके बाद ये जो फॉर्म है, फॉर्म का नाम है एफिडेविट फॉर चेंज नॉमिनी। ये फॉर्म एक्चुअली आप कंपनी को दे रहे हैं आपके नॉमिनी चेंज के लिए, और कंपनी इसको प्रोसेस करेगा। आपके मन में अगर कोई ख्याल है कि आप जस्ट एक कंपनी को मेल कर देंगे आपका नॉमिनी चेंज हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आपको पूरा ये स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपका नॉमिनी नेम चेंज होगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फॉर्म में बोला जा रहा है कि
आई के बाद मिस्टर मिसेस लिखा है, तो अगर आप महिला है तो मिसेस, अगर आप पुरुष है तो मिस्टर, यहाँ पे आपका नाम लिख दीजिए। उसके बाद फॉर्म पे बोल रहा है SO या तो W/O, मतलब सन ऑफ या तो वाइफ ऑफ। अगर आप एक पुरुष हैं तो अपने पिताजी का नाम निस्संदेह लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप एक महिला हैं, आपका अगर शादी हो चुका है तो आपका हस्बैंड का नाम लिखिए। अगर आपका शादी नहीं हुआ है, आपके पिताजी का नाम लिख दीजिए, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एज, कंपनी आपका एज पूछ रहा है तो अपना एज डाल दीजिए, हो सके तो डेट ऑफ बर्थ डायरेक्टली डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दैट्स इट। उसके बाद कंपनी आपको पूछ रहा है R/O, रेसिडेंट ऑफ, यहाँ पे सभी को इंडिया डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिखा रहा हूँ, आप ऐसे सिंपली करते जाइए, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद कंपनी बोल रहा है, यहाँ पे देखिए कंपनी ने टोटल 5 पॉइंट आपके साथ शेयर किया। ये 5 पॉइंट की वैलिडेशन आपको फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहला नंबर पॉइंट पे बोल रहा है दैट आई एम डायरेक्ट सेलर ऑफ दिस कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ट्रेडमार्क ऑफ RCM, आप समझ ही रहे हैं। उसमें सबसे पहले आपका जो यहाँ पे नंबर इज लिखा है, नंबर इज के बाद यहाँ पे आपका RCM ID डालना पड़ेगा। ये RCM ID ही आपके सब कुछ इंटायर फंक्शन का वर्क करेगा, तो यहाँ पे RCM ID डालना जरूरी है। उसके बाद जो 2 नंबर पॉइंट है, 2 नंबर पॉइंट पे बोला गया है दैट आई एम गेटिंग कमीशन फ्रॉम दिस कंपनी डिपॉजिट टू माई अकाउंट नंबर। यहाँ पे उस अकाउंट नंबर का डेटा आपको देना पड़ेगा जो अकाउंट नंबर पे RCM बिजनेस आपको पैसा भेजता है। याद रखिएगा, यही अकाउंट का आपको 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, जो मैंने पहले आपको बताया था। उसके बाद आप देखेंगे ऑफ के बाद एक पूरा तरीके से खाली रखा गया है। इसमें आपको आपके जो बैंक अकाउंट का जो नेम है एंड IFSC कोड है, ये दोनों आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, याद रखिएगा। देन जो तीसरा नंबर पॉइंट है, तीसरा नंबर पॉइंट पे बोला गया दैट एट प्रेजेंट नॉमिनी मेड बाय मी इज, मतलब ये तीसरे नंबर पॉइंट पे बोल रहा है आपका जो वर्तमान नॉमिनी है, आप जिसको वर्तमान नॉमिनी रखे हैं, हो सकता है आपके माताजी नॉमिनी है, अभी आपके वाइफ को आप नॉमिनी करना चाहते हैं। इस केस में आपका माताजी का नाम यहाँ पे सबसे पहले आएगा। जैसे कि वाइफ ऑफ दिया हुआ है, यहाँ पे आप उनके हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं। देन रिलेशनशिप, आपका उस नॉमिनी जो पुराना नॉमिनी है उसके साथ रिलेशनशिप क्या है वही लिखना है। जैसे कि फादर होगा तो फादर, मदर होगा तो मदर, दैट्स इट। बहुत सिंपल प्रोसेस है। थोड़ा सा आपको मैं जल्दी बता रहा हूं तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। ये वीडियो को आप 2-3 बार देख लीजिए, आपको हर एक स्टेप समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत सिंपल फॉर्म है। इन केस ऑफ एनी मोमेंट आपको अगर ये फॉर्म फिलअप करना नहीं आ रहा है, आप उस व्यक्ति को दीजिए, उस अपलाइन को दीजिए ये फॉर्म को फिलअप करने के लिए, वो आराम से फिलअप कर देगा जिनको ये फॉर्म फिलअप करना आता है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद जो चौथा नंबर पॉइंट बोल रहा है, यहाँ पे चौथे नंबर पॉइंट पे आपसे कंपनी आपके न्यू नॉमिनी का डेटा मांग रहा है। जैसे कि दैट नाउ हेयर्ड बाय नॉमिनी इज, हेयर्ड बाय नॉमिनी मतलब आज के दिन पे आप इस व्यक्ति को नॉमिनी बनाना चाहते हैं। यहाँ पे उनका 3 ही चीज पूछा जा रहा है, वही सेम तरीके से उनका नाम, श्री के बाद जो डैश है वहाँ पे उनका नाम देना है। उसके बाद वाइफ ऑफ या तो सन ऑफ, अगर महिला होगा तो वाइफ ऑफ, अगर शादी हो चुका होगा, या तो अगर पुरुष होगा तो यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखेगा, या तो अगर कोई महिला होगा जिनका शादी नहीं हुआ है तो पिताजी का नाम लिखेगा। देन उसका एज में उनका डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, बहुत सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद एज माई न्यू नॉमिनी, बस इतना ही है, बस और कुछ नहीं। उसके बाद जो 5वां नंबर पॉइंट है, ये जस्ट एक डिक्लेरेशन है जहां पे बोल रहा है कि दैट आई मेड दिस नॉमिनी विदाउट एनी प्रेशर अकॉर्डिंग टू माई ओन डिसीजन। यहाँ पे जो चौथा नंबर पॉइंट बोल रहा है, ये चौथा नंबर पॉइंट का मतलब ये है कि मैं ये नॉमिनी अपने मर्जी से बदल रहा हूँ, मुझे किसी भी तरीके से दबाव नहीं दिया गया है, मेरे को इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आ रहा है, मेरा मन कर रहा है नॉमिनी बदलना तो मेरा राइट्स है, तो मैं नॉमिनी बदल सकता हूँ। यही 5वां नंबर पॉइंट का मतलब है। ये हो गया पहला नंबर पॉइंट, और ये पॉइंट और ये फॉर्म आपको पहला जो स्टैंप आप लेंगे उस स्टैंप पे इसको प्रिंट करना पड़ेगा। ये प्रिंट आप किस तरह से करवा सकते हैं, एक स्टैंप आप खरीद लिए किसी भी ऐसे रजिस्टर ऑफिस में, या तो कोई गवर्नमेंट संस्था, जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे भी आपको स्टैंप मिल जाएगा। उनको भी बोलेंगे ना ये करके देने के लिए, वो भी करके दे सकता है, ऐसे नॉर्मली हो जाता है, नो प्रॉब्लम। ये था पहला नंबर पॉइंट, पहला नंबर फॉर्म। उसके बाद जो ये दूसरा नंबर फॉर्म है, दूसरे नंबर फॉर्म को आप आराम से एक नए स्टैम्प के ऊपर भी करवा सकते हैं, एक सप्लीमेंट पेपर में भी करवा सकते हैं प्रिंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी बोला है सिर्फ एक स्टैम्प ज़रूरी है जो 100 रुपये का होना चाहिए।
तो आशा करता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो दूसरा नंबर फॉर्म है, दूसरे नंबर फॉर्म पे सिर्फ 3-4 चीज़ ही पूछा गया है जो आपके बारे में है। जैसे कि सबसे पहले आई के बाद जो ये डैश दिख रहा है, मिस्टर मिसेस के बाद यहाँ पे आपका नाम डालना है। सन ऑफ, वाइफ ऑफ में आपका पिताजी का नाम डालना है। अगर आप महिला है तो अपने हस्बैंड का नाम डालना है। दैट्स इट। उसके बाद आपका एज डाल देना है। उसके बाद आर ऑफ रेसिडेंट ऑफ, आप कहाँ का है, इंडिया, इंडिया में डाल दीजिए। दैट्स इट, आपका दूसरा नंबर फॉर्म फिलअप हो गया। ये दूसरे नंबर फॉर्म ओनली वेरिफिकेशन पर्पस के लिए है कि आप कंपनी को जता रहे हैं कि मैंने ऊपर में जितने भी इंफॉर्मेशन दिए सारे इंफॉर्मेशन करेक्ट हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन एक्चुअली में जेन्युइन है, आप ये सारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, इसीलिए ये वेरिफिकेशन पर्पस ऑफ फॉर्म है। तो इतना ही आसान एंड सिंपल था, जहां पे आपने ये दोनों फॉर्म को फिलअप कर लिए और एक फॉर्म को आपने सप्लीमेंट पेपर पे, एक फॉर्म को आपने स्टैम्प पेपर पे प्रिंट करवा के फॉर्म को जैसे ही आप फिलअप कर लिए, उसके साथ आपको चाहिए आपके बैंक अकाउंट के 3 महीने का स्टेटमेंट, जहां पे आरसीएम बिजनेस की इनकम क्रेडिट होता है, उसके साथ उसको पिन अप कर देना है। उसके साथ आपका आईडी प्रूफ, जैसे कि आपका आधार कार्ड, और आप वहां पे वोटर कार्ड भी डाल सकते हैं एड्रेस प्रूफ के हिसाब से। उसके बाद आपका जो पुराना नॉमिनी था उनका भी आधार कार्ड ले लेंगे, उनका भी वोटर कार्ड ले लेंगे, वो भी पिन अप कर देंगे। साथ में आपका जो अभी का जो आप नॉमिनी जिसको बना रहे हैं उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड लेके सारे को एक साथ करके पिन अप कर लेंगे। पिन करने के बाद उसको आप एक अच्छी तरीके से एक एनवॉल्प में, जहां पे जैसे चिट्ठी जो पोस्ट होता था पहले के दिन पे, उसी तरीके से आपको करना होगा। वो एनवॉल्प में सही तरीके से सभी को मेल्ट करके आपको एंटर करके देना होगा। देन उसके बाद वो जो चिट्ठी है, चिट्ठी के ऊपर में आपको 2 एड्रेस कॉलम बनाना पड़ेगा। एक में रहेगा टू, एक में रहेगा फॉर्म, मतलब कहां से जा रहा है और कहां पे जाएगा, ये दोनों इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। यहां पे आप इमेज में देख सकते हैं। और ये आपको कहां पे भेजना है, ये आपको कंपनी के ऑफिस में भेजना है। यहां पे जो फॉर्म है, फॉर्म मतलब कहां से जा रहा है, यहां पे आपका एड्रेस लिखना पड़ेगा। टू मतलब कहां पे जाएगा, यहां पे कंपनी का एड्रेस डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले चिट्ठी का फॉर्मेट इस तरह से होता है कि पहले जो एनवॉल्व है उसमें पहले टू लिखा जाता है, देन फॉर्म लिखा जाता है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है ये आप कहाँ पे भेजेंगे, ये आप कंपनी के वेयर हाउस में भेजेंगे, कंपनी के ऑफिस में भेजेंगे, तभी तो आपका काम होगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए आपको कंपनी का एड्रेस चाहिए। एड्रेस कहाँ पे मिलेगा, अभी तो मैं शायद यहाँ पे बोल भी दूं, लेकिन बोलने से क्या होगा, आपका याद भी नहीं रहेगा, आप उसको लिख भी नहीं पाएंगे। इसके लिए मैंने बहुत आसान तरीका निकाला है। पहला जो लिंक है उसके लिए यहाँ पे आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखिए दूसरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको क्लिक करिए। करने के बाद आपको एक वेब पेज खुलेगा जहां पे कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ है, किस तरह से आपको भेजना होगा वो भी लिखा हुआ है, किस तरह से आपका जो वो लेटर है उसको डिजाइन करना होगा वो भी लिखा है, फॉर्म को किस तरह से फिलअप करना होगा वो सारा कुछ लिखा है। तो कंपनी का एड्रेस उसी में है, वहां से आप ले लीजिए। जैसे आप कंपनी को ये एनवेलप भेज देंगे, उसके बाद अगर आपका डेटा सही निकला और कंपनी अगर उसको रिसीव कर लिया, विद इन 1 मंथ के अंदर आपका जो नॉमिनी का नेम है वो चेंज हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। मुझे लगता है ये नॉमिनी का जो इन्फॉर्मेशन है किस तरह से चेंज करना है, ये वीडियो आप सभी तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि सभी को ये लर्निंग लेना चाहिए। क्योंकि अगर कोई सीरियसली बिजनेस कर रहा है तो उनको मदद करिए उनके नॉमिनी चेंज करने में, और ये वीडियो हर साथी तक पहुंचाइए ताकि सभी लोग आराम से बिजनेस कर पाए कोई परेशानी के बिना। आज के इस वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो का लाइक मैं रख रहा हूं 2000। मुझे लगता है अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो आप डेफिनेटली लाइक करिएगा। साथ में अगर आपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। आखिरी में ये बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं किस तरह से मोबाइल नंबर चेंज करना होगा, किस तरह से आप बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हैं, ये सारे वीडियो भी देखना चाहते हैं, तो यहाँ का प्लेलिस्ट को क्लिक कर लिए, आपके सामने ये वीडियो आ जाएगा, इसको देख के एंजॉय करिए। अगर आपने जेआरसीएम ऐप को डाउनलोड नहीं किए, कर लीजिए। इस तरह का इंपॉर्टेंट न्यूज़, इस तरह का इंपॉर्टेंट आर्टिकल उसमें ऑलरेडी डाला हुआ है, जिसमें आप आराम से पढ़ के भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और एक नए वीडियो में। थैंक यू। जेआरसीएम।